जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई, बोले पीता रहे इसे, पीता रहे। और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं, ब्लैक लिक्विड। इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। तो ये मौलवी बोला, एक काम क्यों नहीं करती तू, अपनी ससुराल वालों को परेशान कर, तू फिर यहाँ क्यों आ रखी है। हंस के बोली कि ससुराल वालों को तो मैंने पहले ही निपटा दिया। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप कहते रहते हो कि भाई हॉरर पॉडकास्ट लाओ, हॉरर क्यों नहीं ला रहे हो, तो भाई फाइनली हम आपके लिए एक और नया बढ़िया और बहुत ज़्यादा डरावना पॉडकास्ट लाए हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं आज अक्षय वशिष्ठ भाई, जो कि हमें बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाते हैं जो कि सच्ची भी होती हैं, सच्चे केसेस आते हैं विद प्रूफ। और आज भी एक ऐसा किस्सा लाए जिसमें सबूत है, प्रूफ है। और भाई शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, अपने पास सारे ऐसे ही रियल इंसिडेंट आते हैं जो लोग हमसे शेयर करते हैं, फिर हम आके रियल हिट पे शेयर करते हैं। हाँ, फिर वहां से जो रिस्पॉन्स आता है वहां से और स्टोरीज आती है। तो बस ये प्यार है आप लोगों का और लोगों का जो वहां तक पहुंच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है स्टोरी आने थोड़ा कम हो गया अब। नई स्टोरीज आने में ये नहीं बोल सकते भाई कम हो गया, लेकिन अब लोग बोलते हैं भाई अपने चैनल पे भी थोड़ा बहुत डालो, तो वहां पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है। बाकी ये तो अपनी सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ पे भाई आप परमानेंट अब आते रहा करो, खुद से चक्कर लगा दिया भाई करो। आप हमारे वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट हो, और जो ये जनता स्पेशली बैठी होती है ना ये सुनने के लिए, वो भी हमारी सबसे फेवरेट है, जो हॉरर की दीवानी है ना। तो हमें इन लोगों से भी बहुत प्यार है। तो इन लोगों के लिए आज जो कंटेंट आया उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ वाला ही बताता हूँ आपको। कहाँ की कहानी है भाई? यूपी की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। और एक लड़का है रोहित, जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं, लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। लड़की का मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, मतलब उसके पापा, चाचा, मामा, ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है, ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था। और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी, दोस्तों की मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई तो बोलते ना चड्डी के साइज, कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ। अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से, कोई इसकी दोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो। तो ये क्या करता है, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देता है। अब 2 से भले 4, जो ये एक गाड़ी में 2 जाते थे अब ये 4 जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी। और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है, रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरह से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा है, सब कुछ पूरा। मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं, बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था, अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है,
मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा हाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था ये या कोई? तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी, तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा, इसने क्या करा भाई, दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसके व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को, जो चौथा बंदा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी नज़रों में ये बिल्कुल सही था कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया, तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज़ थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो और इस मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को। अब लड़के ने बताया अक्षय भाई, कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना, ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी, कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक, तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था। खुद का यूज करा भी, अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था, ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है, चाहे रात के 2:30 बज रहे, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती, तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो। बाप से, और ये बाप मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है, खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया अक्षय भाई, मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है, इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना, वो भी इसके पास आने से डरता था। क्यों, जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा, कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे, और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था। लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके? कभी बाहर पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था, और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था, अपने पेरेंट्स के। बताओ घर वालों के आ गई। मेरे सामने मत आ, चाहे मेरा हाथ उठ जाएगा, देख पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा, इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदतें मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है,
तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली, 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को। डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब एक लौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार, उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और ये मरेगा अब। ऑर्गन्स फेल हो ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गया है। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी, ठीक है। वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से, वो था ना, जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो, दिखवा लो, और ये बोल के वो बेहोश हो गई। उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से हैं, डॉक्टर तो इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को, ठीक है। तो इसके पापा जब सुन लेते हैं ये चीज और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही है, इकलौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे वो बोलते हैं ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाया जाता है, उसे 2 ईंटों पे बैठाया जाता है, बोलते बैठो, और उसकी तरफ देख के, पता तो इन्हें चली गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, 20 लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया, और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कुछ बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं इतनी गंदा जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है। इसने पिया और उसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे। और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई, मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेजेस हम लगा सकते हैं यहाँ पे, वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला है। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला है खुद के, जब हाथ लाल हो रखे पूरे, इसने मुंह पोंछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया, बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे,
मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन, अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने ये तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा, क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली, और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोले जो तांत्रिक था बोले कि हाँ रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा। इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है। सोचो किसका नाम निकल के आया होगा। भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई, इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया। हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी। तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गाँव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की। ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे। ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया? दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूं। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है, उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करते हैं। फिर उसने जो लड़का है रोहित, उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे, मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरों का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। अच्छा बहनचोद। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लोंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करा है किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज? भाई देखो दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना बंदा उसे निकाल देगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है। जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। लेकिन मैं काला पानी कैसे निकल रहा है? काला पानी निकलना भी एक अलग चीज है। मैं बताता हूँ, जब आपकी बॉडी में ये चीजें आ जाती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो जितना भी ब्लड होता है
वो ब्लड नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता चला जाता है नाली के पानी में। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में भी देखा होगा, लड़की एकदम से वॉमिट करती है तो उसके मुंह से कभी ब्लड नहीं निकलता, पता नहीं काली काली चीजें ऐसी ऐसी, और फिर जो प्रूफ है वो तो आपने स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा। तो उसके हाथ में टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर एक एक दाने वाने सब कुछ रखे हुए हैं, सिंदूर भी है। अच्छा भाई यार बताओ यार, ये तो अलग ही सीन है यार भाई। अब मतलब अब किसी कोई दोस्त है तो वो मत पटवाओ, फिर उसकी बहन गर्लफ्रेंड की दोस्ती कोई, में लड़की की एंट्री मत लो साली। यही खराब चीज है लड़की। भाई असल में इंसान गलत है, ये रिश्ता गलत नहीं है कि दोस्त या दोस्त की भाई बंदे की बहन मत पटाओ, ये सब वो बंदा ही गलत है साला जो ये सब कर रहा है। पर हुआ जिसकी वजह से वो है तो लड़की ना, तो जहाँ लड़की आ गई वहां गलत हो ही गया। भाई लड़की के आगे फिसल जाता है इंसान। देखो उसने ना एक चीज बोली जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगी, कि भाई कलयुग चल रहा है और कोई भी इंसान ना सामने आके आपको कुछ नहीं करेगा, वो पीछे से ही करेगा सब कुछ। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आप कितनी बॉडी बना लो, एक गोली चली इंसान खत्म। सही बात है भाई। मार तो सबके सामने सकता नहीं, तो क्या करेगा, दोस्ती में मीठा बन के कर दिया, मीठा खिला दिया, हो गया काम। मीठा बन के मीठे मीठे पैक बनाए। हाँ इन मीठों को तो मीठे मीठे चाटे पड़ने चाहिए। भाई वैसे अपने पैक भी खुद ही बनाने चाहिए भाई, ये भी है एक चीज। और लड़कियों के लिए भी खासकर है ये, लड़कियों के देखो लिए। शुभम भाई, नशे में क्या पता चल रहा है, इंसान जब नशे में हो जाता है वो सो कहाँ होता है उसे भाई ये तू तो 2 पैक बना लेगा, फिर वो कहेगा मैं बनाऊं, तू मना ही नहीं करेगा, वो भी बनाता रहेगा, तू भी बनाता रहेगा। इसलिए ये सब छोड़ दो, ये सब गंदे काम है। दारू वारू ये कुछ नहीं देती भाई, ये ले जाती है इंसान से पैसा। गंदे काम तो छोड़े हुए हैं हमने सारे। ये मजा नहीं देती, ये देती है सजा। देखो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है, इसे जितना आप रिस्ट्रिक्टेड होके करो उतना अच्छा है। एक आध बार ठीक है, फैमिली फंक्शनों में ठीक है भाई। ये सब बेकार है, इसे बंद करो। बेकार है या सही है वो वक्त बताएगा। एनीवेज हम अगली कहानी में पढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। हाँ भाई जी। अगली में हमारी अब चूतड़ी फाड़ देना। भाई अगला इंसिडेंट दिल्ली के नांगलोई से है। अच्छा। तो इस समय तो घनघोर हर सेकंड तड़प ही तड़प है इसमें। 2008 की बात है, जिन्होंने हमें बताया उनकी शादी हुई थी 2008 में। अच्छा। छोटी दिवाली का टाइम है। तो जिन्होंने बताया उनके हस्बैंड, उनका शुभम नाम। शुभम नाम वाले अच्छे भाई होते हैं 2008 में शादी हो गई। उनका हम विकास नाम रख देते हैं। विकास नाम रखो, में शुभम तुम बोलोगे हमेशा देखेंगे, फिर हंसी होगी बेमतलब की। कॉमेडी हो जाएगा, हॉरर पॉडकास्ट नहीं रहेगा फिर ये। तो जो इनके हस्बैंड थे विकास, वो छोटी दिवाली वाले दिन घर पे आते हैं, और घर पे आते ही इनकी वाइफ बोलती है कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, आप लेके नहीं आए। तो बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम कर, ये ले तू पैसे ले, और तू मार्केट से जो भी बच्चों के लिए जो भी लेके आना है वो सब लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये अपने आए, चेंज वेंज करा, और ये लोग रेंट पे रहते हैं, तो इन्होंने क्या करा, सारा सामान वामान रख के अपने आराम से लेट गए। तो छोटे बच्चे को, 3 बच्चे हैं इन फीमेल के, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ दिया पापा के साथ, 2 को नीचे भेज दिया, रिश्तेदार जो होते हैं रेंट पे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं नीचे, हाँ। उनके पास छोड़ दिया। तो ये चली गई सामान लेने के लिए। अब छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में खेलता खेलता नीचे ही पहुंच गया। तो पहले का टाइम था, आप जानते हो यार, सब बच्चों को प्यार करते थे, आज तो कोई एक अपने घर में देखना ही नहीं चाहता। पहले होता था बच्चे जितने हो उतना घर में अच्छा रहता है। तो हुआ कि जब ये वापिस आई मार्केट से, ये भी बहुत थकी हुई थी, इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए छोटी दिवाली के, अंदर आई, पसीने पोछे, और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, उठते ही एकदम से चिल्लाए जोर से, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। अरे तेरी। और वो फीमेल बोल रही कि वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे एक साथ 10 आदमी चिल्ला रहे हो। जहां रेंट पे रह रहे थे वहां आगे पीछे बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब निकल के आए, लेकिन आवाज सुन के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में पड़ जाए। सब तमाशा देख रहे हैं और सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि इस आदमी को हो क्या गया। तो अब 10 लोगों की आवाज एक साथ आ रही थी क्या? एक आदमी के अंदर से 10 लोगों की आवाज आ रही, जैसे 10 पूरा इकट्ठा नारा नहीं लगाते जोर से, हाँ। पूरा फुल शाउट मोड, वैसी आवाज आ रही है। पड़ोसी निकले, देख रहे हैं कोई बीच में नहीं पड़ रहा, और वो जो औरत है ना, वो बार बार हेल्प के लिए बुला रही है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो शांत हुए, उनको बोला क्या हुआ, काम डाउन, ठीक है सब कुछ, क्या हुआ, तो वो इंसान वापिस आता है अपने बैक लाइफ में कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
क्या हुआ मुझे? दूसरे बोलते कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया था क्या? आप बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे मोहल्ले में, सारे बाहर निकल के आ गए, क्या हुआ क्या? बोले कुछ नहीं हुआ मुझे क्या हुआ? मुझे तो उसे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसे अंदर लेके गई, अपने लेटाया और सबसे पहले फ़ोन करा इनकी मम्मी को, सासू माँ को, कि अभी इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये अचानक से बुरी तरीके से चिल्लाए, तो आप एक काम करो, पिछले महीने आप जो मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहाँ से भभूत लाए थे, कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, वो लेके आ जाओ। मैं अब अपनी सिक्योरिटी रीज़न और बच्चों के सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इन्हें पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें जो हैं वो लग नहीं रहा मुझे किसी इंसान वाली है। कोई सपना तो देख के ऐसी हरकत नहीं कर देता, मुझे लग रहा है इनके साथ कोई गड़बड़ है। सासू माँ आई, बुआ जी आए, फूफा जी आए, तो जब वो आके देखते हैं तब इस इंसान ने बस उन्हें अपने रिश्तेदारों को एक बार देखा और बोले कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे टॉयलेट करना है। तो इनका घर जो था वो ऐसा था, आगे से भी एक गेट और पीछे से भी गेट था, पीछे से जाने का। तो क्या हुआ, वो पीछे वाले गेट से गए बाहर गली में और वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया फिर दोबारा, और चिल्लाते टाइम बोल रहे हैं मुझे छोड़ दे, मेरे अंदर से निकल जा, मुझे छोड़ दे, मैं मेरे को परेशान मत कर। अब फिर घर वाले देख रहे ये तो फिर शुरू हो गए, शांत कराने जा रहे हैं तो भाई साहब मारपीट शुरू हो रही है, इधर उधर धक्के मारने शुरू। फूफा जी को धक्का मार दिया, फूफा को भी पेल दिया, फूफा को धक्का, बुआ को धक्का, वाइफ डर रही है, बच्चे डर रहे हैं, पहले तो बच्चों को नीचे भेजा, फिर उसके बाद वो जो सासू माँ अपने साथ, उसकी लड़के की मम्मी अपने साथ भभूत वगैरह लाई थी, वो लाई, वो भभूत लगाया तो थोड़ा सा शांत हुआ। बोले कि लॉकेट कहाँ है, लॉकेट लाना वो भूल गई। बोले लॉकेट, कोई भी लॉकेट है घर में माता जी का, पहना दो, कैसे न कैसे तो शांत होगा। अब सारे खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा। पहले ही पता चल गया था कुछ हो रखा है इसके, कोई बीच में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या करा, एक माता का लॉकेट डाल दिया। इसने माता के लॉकेट को यूं हाथ से पकड़ा, यूं तोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी मंदिर से टच होके नहीं आया था, किसी भगवान से टच होके नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था वो। इसने हाथ से तोड़ दिया और फिर वही इसके अंदर के जो होता है पोजेशन, कि मैं सबको मार दूंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करके देख लो। तो सासू माँ ने क्या करा, पूछना शुरू करा, पंडित मिल जाए कहीं पे, कोई तांत्रिक मिल जाए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, एक एक करके एक एक पंडित आ रहे हैं और सब गिव अप कर रहे हैं, हमारे संभाल में नहीं आएगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या चीज। उन्हें भी पीट रहा है, उन्हें पीट नहीं रहा भाई। भाई आगे से क्यों कहानी ऐड कर रहा है तू करता क्या है? हो क्या रहा है ना, जब भी वो आ रहे हैं तो ये जो पोजेशन आ रखा है, ये सामने से बस चिल्ला ही रहा है कि मेरे को निकाल के दिखा दो, मेरे को निकाल के दिखा दो। सबके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, ये आई कहाँ से, ये एंटिटी, इसका रिश्ता क्या है, कहाँ से आई है, क्या करा है, कोई रीजन तो मिल जाए, है क्या नहीं है। हाँ। अब जो लड़का था उसके दो भाई थे छोटे, जो मतलब विकास है उसके दो छोटे भाई थे, तो इनके तो देवर लगे। वो एक साथ में आया था बीच वाला, इनसे छोटा, विकास से छोटा वाला, वो खड़ा होकर देख रहा था और वो देखते देखते बोले कि मैं जानता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ इसको ना उस तांत्रिक के पास लेके चलो। वो उस तांत्रिक के पास लेके चलो जो पैसे लेता है इन चीज़ों के, और ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो रेंट के घर में रह रहे हैं, निकाले कैसे। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आते थे, पंडित वगैरह आते थे देखने के लिए, धीरे धीरे सब ने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग रेंट पे रह रहे थे और जो लोग थे आगे पीछे वाले, उन्होंने क्या करा, जिसका ऑनर था उसे बोल दिया आपके घर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं और हमारा घर परिवार वाला मतलब पूरा माहौल है, हमारे बच्चे डर रहे हैं, इन्हें आप बोल दो यहाँ से निकल जाए अभी के अभी। तो जो बताने वाली है उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखो यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, इन नीचे वालों ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शार मचा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसा ना हो पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चों का साथ है। तो सासू माँ बोली ठीक है आप लेके आ जाओ। तो ये जब सासू माँ के पास लेके जाते हैं, अब वहाँ पे छोटा देवर जो है वो किसी रिलेटिव के पास जा रखा था, विकास और उसका भाई, वो दोनों एक बेड पे लेटते हैं, सासू माँ और जो वो थी वाइफ वो एक तरफ लेट। विकास अभी नॉर्मल हो चुका है, विकास को बस इतना कर दिया कि ये बस ठीक हो जाए, कैसे भी रात रूत निकल जाए। ये आगे जाके और भी बहुत सारे पंडितों के टच में आ रहे हैं धीरे धीरे। विकास को ये वापस लेके आ गए, लेट आया। अब यहाँ से क्या सीन हुआ भाई, भाई आप ही हंस रहे हो। क्योंकि आगे सीन ऐसा आ रहा है ना, हंसो मत भाई या फिर कॉमेडी निकल जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ सासू माँ और वाइफ एक बेड पे लेटे हुए हैं और एक तरफ जो है
विकास और उनके छोटे भाई वो बेड पे लेटे हुए। हुआ क्या, जो वाइफ थी वो सासू माँ से बात ही कर रही थी कि ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिवाली के लिए हमने चीज़ें सोची थी, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने में जो देवर लेटा हुआ था ना, वो चिल्ला के बोलता है खड़ा हो, पैर पे हाथ मार के खड़ा हो जल्दी। उसको बोलता है विकास को, जो उसका भाई है, खड़ा हो, फटाफट खड़ा हो। तो ये क्या होता है, जो विकास है वो अब अपने भाई को देख के डर रहा है, क्या क्या हुआ क्या हुआ, अरे बोले खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। ये जो विकास है इसने घर की एक कोने वाली दीवार पकड़ ली, वो डर रहा है, इसका छोटा भाई से डरा रहा है। फिर यहां से एक नया राज खुलता है कि भाई विकास ही पोजेस नहीं है, उसका छोटा भाई भी पोजेस हो गया। अरे ये समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। इतने में ये क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा डरने का माहौल हो जाता है। जो विकास है बड़ा भाई, वो अपने भाई को पहले गलतियों में बहुत पीटता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, विकास डर रहा है और छोटा भाई चिल्ला चिल्ला के डरा रहा है कि हाँ मारूंगा, तेरे को मारूंगा, मेरे को मारता है ना तू, मेरी गलतियों पे मारता है ना तू, अब तेरे को बताता हूँ, अब क्या करेगा, बुला, किसे बुलाएगा बता। और भाई वो बच्चों की तरह डर रहा है, कांप रहा है, लिटरली कोना पकड़ लिया उसने। और ये सारी चीजें वाइफ भी देख रही है और सासू माँ भी देख रही है कि भाई ये चल क्या आ रहा है, घर में बहुत बुरा हाल हो गया। ये फोन करते हैं, तो जो विकास था उसके एक दोस्त है रामकिशन, उन्हें घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा तो दोस्त है, तू थोड़ा देख कि कैसे कंट्रोल में आएगा। दोनों भाइयों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो जो रामकिशन था वो दोनों की हालत देखता है और देख लेता है भाई ये दोनों पोजेस हो रखे हैं और किसी ने बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। बहुत तगड़े का मतलब है कि रामकिशन जब चुप कराने जा रहा था तो रामकिशन को बहुत बुरी तरीके से फेंक के मारा था। किसने? वो जो छोटा वाला भाई था उसने, जो अभी रिसेंटली पोजेस हुआ है। रामकिशन उठता है और वो बाहर जाता है, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। और हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है। दोनों को खिलाता है और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना, बार बार वहां पे छोड़ दो, मत खिलाओ मत खिलाओ। ये क्या करता है, दोनों को पकड़ते हैं, सासू माँ को बोलते हैं कि आप भी रेंट पे रह रहे हो, अगर यही चलता रहा तो आपको भी खाली करना पड़ेगा, मैं इन्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। रामकिशन अपने घर लेके आ जाता है, दोनों को बांध देता खुट्टे से, वो जो होती है ना चटाई, उससे पूरा वो खाट होती है, खाट से बांध देता है कि सालो तुम दोनों यहीं बैठो, रात निकलने दो, फिर कल बताता हूँ मैं। अभी जो रामकिशन था, इनके नॉलेज में एक बहुत अच्छे पंडित तांत्रिक थे। उससे पहले भाई ये नजफगढ़ मंदिर में भी गए हैं। नजफगढ़ में मंदिर में उनने भी हाथ उठा दिया कि हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या। अब कोई एक वाल्मीकि जी थे, मैं लोकेशन मतलब नहीं बताऊंगा उनकी, उनके पास लेके गए तो उनको सारा सिनेरियो बताया। तो उनको जब बताया गया तो वो आए इनके घर पे, और आते ही उन्होंने देख लिया कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 से 4 दिन बाद अमावस की रात आएगी, उस दिन मैं देख पाऊंगा, अभी तो मेरी खुद की सिद्धि किसी इलाज में लगी हुई है। इतने बोला कि इनके पास हनुमान चालीसा चलाते रहो और जब भी कोई दिक्कत हो इनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति पकड़ा देना। और होता भी ऐसे ही था, जब भी ये दोनों एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, इनके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, ये अचानक से शांत हो जाते। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, इन्हें बस खाना भी ऐसे दिए जा रहा है कि ऊपर से खिला दिया पिला दिया, शांत रहे। कभी चिल्ला रहे हैं तो मुंह में पट्टी ठूस दी, पट्टी बांध दी। दोनों के साथ यही करा जा रहा है। बच्चों को किसी और के पास छोड़ रखा है, कभी सासू माँ देख रही है, कभी ये देख रहे हैं, जो कजन, वो जो छोटा देवर है वो किसी और के है। इनके 2-3 दिन ऐसे निकले। फिर तांत्रिक आया अमावस वाले दिन, और उसने जब पता करने की कोशिश की किसने करा है, क्या करा है, तो वहां से पता चला कि जो विकास था उसके ऊपर तो कोई जिन छोड़ रखा था। उस जिन ने पूरी तरीके से विकास को अंदर से डरा रखा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता था मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और करने वाला कौन था? उसका ही छोटा भाई देवर जो था, जो खुद तो बाद में हो गए थे पोजेस। पर वो तो खुद ही पोजेस था। वो एक्चुअली उसने क्या करा था मैं बताता हूँ। बीच में वो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गया था, और उस दौरान वो किसी तांत्रिक से विद्या सीख के आया था। और उसने करा क्यों? उसने इसलिए करा क्योंकि जो छोटा देवर था ना, उसकी आदत थी नशे करने की। तो वो क्या करता था, अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुरा लेता था, पैसे चुरा लेता था। और जब भी जो वो थी विकास की मम्मी उसे बताती थी विकास को कि इसने फिर पैसे चुरा लिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो विकास जाता था और अपने भाई को पीटता था। अच्छा। अब इसके दिल में ये हो गया कि मैं बड़े पे हाथ तो नहीं उठा सकता, तो साला सामने से नहीं पीछे से वार करूंगा। और अब हुआ क्या, जिससे इसने सीखा था ना, वो भी पूरा भाई तैयार नहीं था इन चीजों के लिए। उसने जो विद्या बताई थी, इससे वो थोड़ी गलत हो गई
और वो एंटिटी जो छोड़ी थी उसके साथ साथ कोई एंटिटी इसके अंदर भी आ गई। अरे तेरी। अब ये जब उतारने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तो विकास को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका जो छोटा भाई है ना, क्योंकि उसने जो गलती करी थी उसके अंदर एक जिन नहीं आए थे, 7-8 जिन एक साथ आ गए थे। वो जिन पता क्या करते थे, जैसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तो अभी कोई आया, वो निकल गया, फिर दूसरा कोई आ गया, वो निकल गया, तीसरा कोई आ गया। अब जो तांत्रिक वो बार बार सर पकड़ ले यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं है। उसने बोल दिया देखो मैंने विकास को ठीक कर दिया, इसको अभी ठीक करना मुश्किल है। उनकी भी पावर होती है कुछ, बोले मैंने विकास पे अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको देखते हैं कुछ टाइम लगेगा ठीक करेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत बड़ी वो कहीं ना कहीं दिक्कत ले ली है और ये नहीं बचने वाला। तो सासू माँ जो थी, मतलब उस लड़के की मम्मी, वो प्रिपेयर थी कि ये बचने वाला तो है नहीं। अब विकास ठीक हो गया और विकास अपने रेंट वाले घर पे आ गया। यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। हुआ क्या, जब विकास अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आ गया तो ये क्या करता था, जब भी ये ठीक हो जाता था ना, इसके दिमाग में इतना ज्यादा कालापन आ गया था, ये अपनी मम्मी को, मतलब जो बताने वाली है उसकी सासू माँ को बोलता, विकास को बचा लिया ना तुमने, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं और काला जादू करूंगा। और वो शादीशुदा था, वो जो छोटा वाला देवर था, उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ पता है क्या बोलती थी, कि मेरे साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं। और एक कर रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे घंटे में कोई और आ रहा है, पर्सनैलिटी बदल बदल के, कि इसके साथ एक नहीं है पता नहीं कितने जने हैं। वो छोड़ के भाग गई उसे, और छोड़ने के बाद ये हो गया घर में बिल्कुल फ्री कि अब तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसने क्या करा, बाहर से अब पूरा सामान खरीदा काले जादू का और अपने कमरे में लेके आ गया। अपनी माँ को बोलता है कि विकास को अब तुम बचाना, अब देखो मैं उस पर रोज वार करूंगा। और सासू माँ उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे 2008 में, सासू माँ जाती तो डायरेक्ट भी नहीं बता सकती, पता तो उन्हें था ही कि उसने कर रखा है, लेकिन ये नहीं बताती थी तेरे ऊपर वार होंगे ये होंगे। विकास को बोलती बेटा तू ध्यान रखियो अपना, तेरा भाई जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब हो चुकी है। ये भाई अपने घर पे रोज काला जादू करता, और विकास की सिचुएशन इसने ऐसी कर दी कि जब भी उसका बिजनेस कोई चले भाई बर्बाद। कैसे बर्बाद, जैसे उसने कोई गोदाम लिया है, लोग शादी सेलिब्रेट करते हुए निकल रहे हैं, पटाखे पुटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं से एक मसाले की चिंगारी गिरी गोदाम में और पूरा गोदाम जल गया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक। और रोज कहता कि देख कैसा तेरा बड़ा बेटा क्या हाल कर रखा उसका, अभी रुक जा, भी तो रोड पे लेके आऊंगा उन्हें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करा, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर खाना खाने उतरा, वापिस गया, इंजन खराब, महंगा खर्चा, कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल के नहीं दे रहा, तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक जो थे उनको बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कर रहे हैं वहां से, और वो जिस तरीके से कर रहा है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके काम को बांध दिया पूरी तरीके से, ट्रेजर भी बांध दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तांत्रिक बोला मैं पता करता हूँ इसका सोल्यूशन होगा क्या। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन निकला, वो भी गलती हुई कि जो करने वाला था छोटा देवर, एक दिन वो शराब के नशे में कोई क्रिया कर रहा था, और उसने अपनी माँ को बोली थी कि 2 दिन में अब तेरे बड़ा वाला लड़का जाएगा इस दुनिया से। बोला ऐसा वार करूंगा कि तेरे बड़े वाले लड़के को खत्म कर दूंगा मैं। इसने क्या करा, अपना कमरा बंद करा, और इसकी मम्मी बाहर बैठ के रो रही थी कि ना तो वो कुछ कर सकती हैं, ना बच्चे को बचा सकती हैं, उसका छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भाई उसने दरवाजा बंद करा, अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। सुबह तक वो दरवाजा नहीं खुला, छोटा देवर जो कर रहा था। तो इसकी मम्मी ने बुलाया किसी को कि तोड़ो इसे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, उस बंदे ने फांसी लगा ली थी। फांसी लगा ली छोटे देवर ने। और जब बुलाया गया इसके विकास को कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसके गले पे एक कट का निशान था, एक जैसे किसी ने ब्लेड से कट मार रखा हो, और फांसी का फंदा था। उसे उतारा तो सारे देख रहे यार ये कट का निशान कहाँ से आया, इसका मतलब क्या बनता है। तो फिर जब तांत्रिक से बात करी तो उसने बता दिया कि भाई इसने दारू वारू पी के कोई क्रिया करी होगी, गलत कर दी होगी, जो जिन है ले गई इसे अपने साथ। अब ये होने के बाद ये किस्सा यहाँ पे भी नहीं रुका। हुआ क्या, वो जो देवर की आत्मा थी ना, वो अब सासू माँ के अंदर आ गई। अबे उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई
और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ उस रात, इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है, भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझ ना आए। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से, बच्चे तू खेलता क्यों नहीं। अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज। 1-2 दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पे कुछ और किया, मंदिर पलट रखा है। भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा? विकास तो अपने काम पे जा रहा था। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी। तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया। सासू माँ को तुम एक काम करो, अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया, जो बताने वाली है, कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा है, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा है उसी का चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है। और अपनी जो बता रही थी, उन्होंने बोला अपनी सासू माँ को, इन्होंने बोला कि रोड पे आज से तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मुझे लेके जा रहे ना उस तांत्रिक के पास, फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है, मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा। पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के, तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना, वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। अब विकास के अंदर उसका छोटा भाई विकास के अंदर आ जाता है, जब भी मन होता है। कुछ भी, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, एकदम से सवारी आ गई, पेशी आ गई, अचानक से आ जाती है। और अभी भी उनकी हालत खराब है फाइनेंशियली। मेरे पास तो मैसेज आ रखा है कि अपने बाबा से बात करके हमें ठीक करवा दो। अरे तेरी भाई यार, ऐसा क्या चीज है जो इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाए? आप इन्वॉल्वमेंट देखो ना किस किस की है। बोलते हैं कि वशीकरण होता है ना, कि खाने में मिला के कुछ दे दिया, तो उसका तोड़ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है। आपके घर में ही अगर कोई होगा, आपको क्या शक पड़ रहा है? अगर जैसे देवर है, उसका तो भाई है, आया ले भाई मम्मी ने मिठाई भिजवाई है, घर में कुछ ये हुआ है वो हुआ है। और आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या दिया,
जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला आपके घर के नींव में, बताना भूल गया था मैं, जब आखिरी में सॉल्यूशन दिया तो ये बोला जो सासू माँ का घर है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ के रखा हुआ है। जब देवर जिंदा था ना उसने कुछ गाड़ के रखा हुआ था, तो ये पूरा घर तुड़वा के आपको बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा लोन वोन लेके उस घर को पूरा तुड़वाया और पूरा बनवाया, तब जाके वो घर शांत हुआ था। लेकिन विकास में अब भी एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी। वो फिर बाबा के पास जा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा। भाई वो बाबा जो थे ना उम्र के साथ शायद वो निकल गए, क्योंकि 2008 की बात है, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर कोई एंटिटी आ जाती है और वो उसको निकाल दिया जाता है तो बोलते हैं आपके अंदर ना बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। उसके बाद कोई भी एंटिटी बहुत इजीली आपको कैप्चर कर सकती है। पर भाई ये लोग बालाजी टेम्पल तो जा सकते हैं, वहां पे तो हर चीज का सोल्यूशन है। भाई बालाजी टेम्पल की बात यह है कि एक बार जाने से इलाज नहीं होता, और हर बार के लिए इनके पास पैसे नहीं है। भाई यार बड़ी क्रूशियल, आप देख लो कि रिलेशंस में ये सारी चीजें चल रही हैं। कहीं पे रिलेशन में ही होती है सही अक्सर बात है। वैसे, है ना। भाई कोई अनजान क्यों बिगाड़ना चाहेगा कोई इतना, और वो कैसे कुछ खिला देगा, कुछ कर देगा, कोई घर वाला ही खिलाएगा। जैसे उसमें दोस्त ने खिलाया, इसमें इस देवर ने कर दिया काम। भाई भाई देख लो, और सिर्फ किस लिए कि मेरे को मारते हैं, कैड़ा ही बदला ले लिया पिटाई का। ले रहा है आज भी मर के भी। जिंदा रहते तो लिया ही लिया, मर के भी। किसी को पीटो भी मत इतना जो इतना तगड़ा बदला ले ले। किसी को भी नहीं, भाई भाई की बात हो रही एक है। बात बताओ, अगर आपका छोटा भाई पढ़ नहीं रहा, आपने मारा चाटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपके दिमाग में आएगा चौथे दिन ये सोचेगा कि मैं तो इसका बदला ले लूंगा? क्या पनप रहा उसके अंदर। और देखो एक चीज जो पिछली वीडियो मतलब पिछले उसमें भी था कि इंसान ना कहीं बहुत जेलसी फील करता है। जैसे वो उसकी बहन की जो वो थी बहन थी जो उसके बॉयफ्रेंड से थी, उसके अंदर भी जेलसी फैक्टर था। यहाँ ये भी मैरिड है और अपने भाई से पिटता है नशे के चक्कर में कि भाई तू मम्मी के गोल्ड चुरा लेता है, पैसे चुरा लेता है। तो उसकी वाइफ भी तो देख रही है, कहीं ना कहीं वो भी तो जलता होगा कि शादी होने के बाद भी पीट देता है। लेकिन उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। अच्छा चलो वो बड़ा हो गया, उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन समझाता है, कुछ भाई करता है। कैसे समझाओगे? भाई जब सोना चुरा रहा है तो पिटेगा ये लड़का छोटा। बात एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, अब लिंक कैसी है, क्या फैमिली में चल रहा है, भाई यार गलत ही सीन है। और भी कुछ है क्या भाई? और बहुत तगड़ा। अरे भाई, हाँ इन दोनों से तगड़ा है। इन दोनों से तगड़ा है। ओ भाई शुरू करो भाई। तो फिर दोबारा उत्तर प्रदेश का सीन, यूपी। हुआ क्या उत्तर प्रदेश में, जिनने बताया उनकी मामा की लड़की के साथ ही हुआ था। तो बोलते हैं ना कि आप रोड पे टोटका रखा देख लेते हो, तो कहीं नींबू कहीं कुछ। कुछ लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते और कुछ लोगों से गलती हो जाती है। तो उनके मामा की लड़की कॉलेज जाती थी, घर से मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर था, तो पैदल पैदल जाती थी, पैदल पैदल आती थी। एक दिन वो आई घर में, और घर में आने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब तबीयत खराब हुई तो उस चीज़ को 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब आप एक चीज़ देखना, ये इंडियन मेंटालिटी में है कि हम क्या होते हैं ना कि जिनकी तबीयत खराब हो जाती है वो लोग एक्चुअल डॉक्टर के पास न जाके केमिस्ट के पास जाते हैं पैसे बचाने के लिए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। तो केमिस्ट भी नॉर्मली हाल वगैरह देख के कुछ दवाइयाँ वगैरह दे देते थे कि ये दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो। 3 महीने बाद उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होनी स्टार्ट हो गई। तो उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि यार तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और ये दवाइयों से काम नहीं चलेगा। तो वो लोग जो फैमिली मेम्बर थे उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनको बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी लड़की इतना ज़्यादा बुखार हो रहा है, इसे 3 महीने से तबीयत खराब है, तुमने अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया इसे। उनके बोलने पे इन्होंने कहीं से पैसा उठाया और ये लोग हॉस्पिटल लेके चले गए। अब हॉस्पिटल को कितना ही अफोर्ड कर पाएंगे। वहाँ पर वो लड़की 1 महीना रही, ठीक हो गई। जैसे ही डॉक्टर बोलते ना डिस्चार्ज कर दो, उसी दिन रात को उसकी तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा खराब। और डॉक्टर सर पकड़ लेते कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, अचानक से जैसे ही डिस्चार्ज की बात आती है इस लड़की को हो क्या जाता है, तबीयत रातों रात एकदम से बहुत खराब। फिर दोबारा बोलते नहीं अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा और रोकना पड़ेगा। दूसरा महीना हुआ, 2.5 महीना हुआ, तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग कुछ करके प्लीज़ इसे डिस्चार्ज कर दो। फिर बोले ठीक है डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ कर लो। भाई शाम के अंदर फिर दोबारा उस लड़की की तबीयत ऐसी हो गई बहुत ज़्यादा खराब। डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, घर वाले नहीं समझ पा रहे, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार
अब इसको बोलते हैं ना जैसे टेक्निकल फॉल्ट है कि अचानक से कोई फॉल्ट आ गया, ऐसे ही इंसान की बॉडी में अचानक से कोई बीमारी अगर उभर के आ रही है तो अचानक से नहीं पकड़ी जा सकती वो। उस लड़की के सारे टेस्ट वेस्ट कराए गए, लाखों रुपए खर्च होते दिख रहे थे और वो लाखों रुपए मार्केट से उठाया जा रहा था और बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा था। और लड़की के साथ ऐसा होता था जैसे इन्होंने 2.5-3 महीने में बोला कि यार अब तो कम से कम आप एक काम करो, देख लो अगर हो सके तो, हमारा पैसा नहीं है इतना हमारे पास, तो हो सके तो लड़की को आप डिस्चार्ज कर दो, हम घर ले जाएंगे, जो भी केयर होगी। लेकिन होता क्या था ना, जब भी डिस्चार्ज की बात होती थी शाम के अंदर उसके अंदर ऐसे बदलाव आ जाते थे कि लड़की बुरी तरीके से तड़प जाती थी और घर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। रिश्तेदार खुद बोलते थे कोई नहीं हम ज्वेलरी बेच देंगे, लड़की को रहने दो, लड़की के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को होते होते 6 महीने हो गए, जहां पर लड़की सिर्फ हॉस्पिटल में ही है और पैसा बहुत ज्यादा फुक रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया। जब 6 महीने बाद इनके रिश्तेदारों ने ना एक चीज बोले कि आप एक काम करो, आप ना इसके साथ साथ किसी से एक बार पता करवाओ कि कोई ऊपरी चीज तो नहीं है। डॉक्टर का बोलना था कि इस लड़की के साथ ना कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है, जिसने अपने अंदर खुद को ना बीमार बना रखा है कि जब भी डिस्चार्ज करने की बात बोलते तो वो फीमेल्स बाहर आ जाती है और बहुत दर्द दिखाना शुरू कर देते क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या था, जब इसको बहुत ज्यादा बीमार होती थी इसके ऊपर ब्लड चढ़ाया जाता था, बहुत ज्यादा ब्लड चढ़ाया जाता था। अचानक से ब्लड की बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती थी, हीमोग्लोबिन और दूसरी चीजें, तो ब्लड बहुत ज्यादा चढ़ता था इस पर, जिससे खर्चा बहुत होता था। क्या हुआ, इस चीज को 6 महीने हो गए। तो जब इन्होंने एक तांत्रिक से पता करा, तांत्रिक ने बोला देखो भाई ऐसे तो पता चलेगा नहीं, आप एक काम करना, उनको दिया एक धागा जो ताबीज वगैरह होता है, बोले एक काम करना इसको तुम ताबीज बांधो और किसी भी हालत में इस लड़की को तुम डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से घर ले आओ, ठीक है। घर जब आप लेके आओगे ना, अगर अगले दिन जब आप घर लेके आओगे तो अगले दिन अगर ये बीमार रही तो समझ जाना इसके साथ कोई दिक्कत है बीमारी की। अगर घर आने के बाद ये ठीक हो गई तो भाई इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज है जिसको ताबीज ने जिसको उस धागे ने बांध दिया, जो भी इसके अंदर पोजेशन है। ये लोग जबरदस्ती डिस्चार्ज करवा के इसके हाथ पे बांधा वो धागा और डिस्चार्ज करवा के अपने घर पे लेके आ गए। जैसे ये घर पे लेके आए अगले दिन वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब पता चल गया इसके ऊपर कोई चीज है। बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया, जिसने ताबीज दिया था। यहां से इतनी चीजें बिगड़ती चली गई ना, जिस तांत्रिक ने इसे ताबीज दिया था वो ताबीज हर 2 घंटे में अपने आप टूट के गिर जाए। ताबीज दिया बांधने के लिए, वो 2 घंटे में टूट के गिर जाए और फिर ये बार बार एग्रेसिव हो जाए, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे घर में नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। किसी और तांत्रिक को बुलाया, उसने फूंक के पानी वानी मारा, ताबीज दिया, वो वहां से निकले। ये स्पिरिट पता क्या कर रही थी, ये जो भी एंटिटी थी सबका पागल बना रही थी उसके सामने, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो वहां से जाए ताबीज अपने आप टूट के गिर जाए। 2-2 ताबीज दिए जा रहे दोनों हाथों के लिए, जैसे ही वो तांत्रिक वगैरह कोई भी निकले भाई वो टूट के गिर जाए ताबीज वहां पे, और ये अपना असर दिखाना शुरू कर दे कि मैं बहुत ज्यादा पोजेस हो गई हूँ, फिर दोबारा मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन, ये वो, पेट में दर्द, अंतड़ियों में दर्द। घर वाले परेशान हो गए। कम से कम अभी तक 20 से 25 तांत्रिक इन्होंने बदल दिए और इस चीज को होते होते 10-15 दिन हो गए और ये लड़की जो है बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, इसकी बॉडी का वेट गिरती जा रही है। तो अचानक से किसी ने बोला कि आप एक काम करो, किसी मौलवी को दिखाओ, कोई मौलवी है, उसका नाम बताया गया और बोला कि एक मौलवी है, उनको दिखाओ आप। उस मौलवी को बुलाया, वो मौलवी बैठा, उसने एक पानी फूका, मतलब जो पानी में फूक मारी और पानी इसके ऊपर दे के मारा, तो पहली बार वो एंटिटी सामने आ गई। तो उससे पूछा कि हाँ क्या चाहती है तू, मारेगी क्या इसे? तो वो एंटिटी बोली कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बोले कि तेरी कहानी क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू वो बताना, इस लड़की को क्यों लेके जाएगी तू? तो वो बोली कि क्या कहते हैं, मुझे बस इतना पता है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, मैं तो इसे लेके जाऊंगी। तो मौलवी ने एकदम से फिर पानी फूका, दे के मारा, वो लड़की वहीं की वहीं बेहोश होगी। मौलवी बोला ऐसा है, 2 दिन का टाइम दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ, कुछ लेके आऊंगा जिससे इस लड़की को, जो एंटिटी है, पहले तो इसे पकड़ा जाए, क्योंकि एंटिटी पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है, ये क्या करती है, बहुत समझदार है, जब भी इसके साथ कोई ऊंच नीच होती है लड़की का शरीर छोड़ देती है उसी टाइम पे, बांध नहीं पा रहे।
क्योंकि मौलवी पहली बार आया था, बांधने की कोशिश तो क्या ही करता, पहले जानने की कोशिश करी, वो एंटिटी निकल के भाग गई। तो मौलवी बोला कि मैं आऊंगा 2 दिन बाद, तब तक इसको आप संभालो। उस लड़की के लिए पता कितने ताबीज दिए थे? 6 ताबीज दिए थे। 2 चोटी पे बांधे, एक इस हाथ पे, एक इस हाथ पे, और 2 गले के लिए। वो ताबीज ना पता कैसे टूटते थे? शाम को एक निकल गया, सुबह तक एक निकल गया, अगले दिन दोपहर तक एक निकल गया। और मौलवी को पता था ये होगा, उसकी इसीलिए 6 ताबीज दिए थे कि ये 6 के 6 कैसे तो रोक के रखेंगे जब तक 2 दिन निकलेंगे। 2 दिन बाद वो मौलवी आया, उसने देखा सारे ताबीज उतर चुके हैं। खुद ही तोड़ती होगी वैसे। भाई वो तोड़ती नहीं थी, उसने बताया, जो बंदा है ना, उसने बोला ये सिर्फ लेटी रहती थी और ताबीज अपने आप खुल के गिर जाते थे। और 7 गांठें भी बंदी होती थी ना, 7 की 7 गांठें अपने आप खुल जाती थी। ऐसा भी तो हो सकता है वो जो एंटिटी उसके अंदर है वो खुद से ही करवा रही हो, वो तो खुद से हो रहा होगा ना, मतलब कर तो वो बंदी रही होगी खुद से। दीपक भाई, आप एक चीज को समझोगे, जब आपके घर में कोई होगा ना जो बहुत ज्यादा बीमार होगा, उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा एक बंदा उसके पास रहता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वॉशरूम गया वापिस आया तो 7 गांठें एकदम से खोल दी। लोग अपनी आंखों से देखते थे कि ताबीज जो बंधा हुआ है ना, वो अचानक से खुल के अपने आप गिर गया जमीन पे। जैसे मैंने बताया कि वो तोड़ के गिर दिया था, वो एक अलग सीन था। इसके हाथ में प्रॉब्लम थी कि इसके पास कहीं भी ताबीज बंध रहे थे, बालों से तो निकल जाते थे वो, कि ढीले हो गए तो छूट गए, हाथों से अपने आप निकल के गिर रहे थे। जब मौलवी वापिस आया तो मौलवी ने इससे बोला कि क्या चाहिए तेरे को, क्यों परेशान कर रखा है? पहले तो बांध दिया उसे अच्छी तरीके से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करी, उसे घेरा बना दिया अच्छी तरीके से, और घर वालों को समझा दिया कि बात सुनो, इस घेरे में कोई भी नहीं आएगा, अगर इस घेरे में कोई आया मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा, ठीक है? उससे बोला तू बता तेरे को चाहिए क्या, अगर तेरे को इतनी दिक्कत है तो तू वहां जाना जिनने तेरे को परेशान करा है, किसने तेरे को, कैसे मरी तू, किसने क्या करा तेरे साथ? बोली मैं मरी नहीं हूं, अंदर की एंटिटी बोल रही है मैं मरी नहीं हूं, मुझे मारा गया और मैं बदला ले चुकी हूँ। बोले कि तो तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है और तेरी कहानी क्या है? बोली कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, मेरी मम्मी को कोई डायबिटीज़ या किसी की डिसीज़ थी, मेरी मम्मी मर गई, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरे पापा ने जिससे दूसरी शादी करी उसकी एक लड़की हुई, वो बड़ी हुई, तो मेरी शादी जब कराई गई ना, तो मेरी मम्मी ने जितना भी गोल्ड मेरे लिए रखा हुआ था, मेरी जहाँ पे शादी हुई तो वो जो सौतेली मम्मी थी उसने वो गोल्ड दहेज में नहीं दिया, अपनी बच्ची के लिए रख लिया, ठीक है? और क्या हुआ, जहाँ पे ये शादी होके गई थी वहां पर दहेज मांगा जाता था। शुरू में उन्होंने मुंह छुपा लिया कि नहीं नहीं बच्ची भेज दो, बस बच्ची भेज दो। बाद में क्या करा, उस लड़की को दहेज के चक्कर में जला के मार दिया। ये जो एंटिटी आ रही है खुद बता रही है सब कुछ। तो ये मौलवी बोला एक काम क्यों नहीं करती तू, अपने ससुराल वालों को परेशान कर, तू फिर यहाँ क्यों आ रखी है? हंस के बोली कि ससुराल वालों को तो मैंने पहले ही निपटा दिया। बोले कैसे, क्या करा तूने उनके साथ? बोली कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या कहते हैं अपने पति के पास गई और उसके जो माँ बाप थे जिन्होंने मेरे को जला के मारा था, एक दिन गाड़ी में कहीं किसी काम से जा रहे थे, मैं अपने पति के अंदर आई, गाड़ी सीधा पहाड़ी से नीचे कूदवा दी, तीनों जने खत्म। फिर वो मौलवी बोला अगर ऐसा है तो भाई तू अपनी माँ से जाके करना परेशान उसे ही। बोली माँ को भी मैंने मार दिया, जो सौतेली माँ है। कैसे? बोले अपनी माँ के अंदर मैं गई और कुछ खीर वीर बनाई, उसमें जहर डलवाया, खुद भी खा लिया और अपने पति को भी, मतलब उसके पापा को भी खिला दिया। बोले अब तू क्या चाहती है? मैं तो इसे लेके जाऊंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। वो जो एंटिटी अब तक कम से कम नहीं तो 7-8 लोगों को निपटा चुकी थी, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। और पर इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अभी निकलेगा भाई, अभी निकलेगा। हुआ क्या था, इसने बोला कि तू इसके ऊपर कैसे आई? बोली आखिरी में बचा कौन था? जो मेरे पापा की मम्मी थी वो बच गई थी, और उसका मतलब उसके दादाजी, मतलब जो लड़का था जिससे शादी, सॉरी जो इसके पापा थे उसके पापा दादा, उसको और इसकी मम्मी को मारने गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी के अंदर घुस के उसके लड़के के पापा को तो मार दिया, लेकिन इसकी मम्मी को मरने से मोहल्ले वालों ने बचा लिया। इसके ऊपर से उतारा करवाया और कहीं उतारा करवा के कहीं जगह फेंक दिया। वहां पे कोई मोहल्ले की लड़की गुजर रही थी वहां से, तो उसका पैर पड़ गया, ये उसके ऊपर आ गई। अब जब इसके ऊपर आई तो इसमें से जो उतारा करवाया वो किसी रोड पे फेंक दिया। वो जो रोड पे फेंका था ना, जैसे टोट के आप देखते हो, एक काला धागा था, काले धागे के अंदर ये बांध रखी थी और वहां पर कुछ नींबू इलायची पड़े थे,
वहां इस लड़की का पैर आ गया। अब मौलवी सारी कथा समझ गया कि भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की ये बलि ले चुकी है, ये इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ेगी नहीं। घर वालों को बोला गया कि भाई मैं घेरा बनाऊंगा, 4 दिन तक इस घर में पूरा विधि विधान से सब कुछ होगा। इस घर से 4 दिन तक ना तो कोई अंदर आना चाहिए और ना ही कोई बाहर जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कहीं कहीं से किसी भी चीज की आवाज आ सकती है घर से बाहर बुलाने के लिए, मत जाना। अगर बाहर चले गए ना तो ये तुम्हें छोड़ेगी ना ही ये मुझे छोड़ेगी। बोले कि तुम्हारे बोलने पे मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, हालांकि ये काम बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी घेरे के अंदर आ गया, घर के बाहर चला गया, हम सब मर जाएंगे, यहीं की यहीं मार देगी है। और वो सामने बैठ के हंस रही है आराम से कि मैं तो कैसे ना कैसे किसी को घर से बाहर निकलवा दूंगी, मैं कोई ना कोई चीज कर दूंगी। और घर वाले यही बात कर रहे कि मौलवी ये तो मतलब अगर किसने बाहर कोई हंगामा मचा दिया तो हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदारों के कुछ कर दिया तो जाना पड़ेगा। मौलवी को पता था ये सारे ड्रामे तो होनी है, उसने पहले ही घेरा बना के उसे कैद कर दिया था। लेकिन उस आत्मा को उसने क्या करा, उस लड़की की बॉडी से बाहर निकाल दिया, उस घर में कैद कर दिया। और जितने भी घर वाले थे सबको एक एक ताबीज दे दिया कि भाई तुम ये ताबीज मत उतारना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मामा मामी थे और जो रिश्तेदार थे वो वहां पे थे। घर के अंदर 4 दिन तक कोई नहीं निकला। होता क्या था, जब भी पूजा पाठ या कुछ भी जो मौलवी करते थे अपनी विधि विधान में, अलग अलग आवाज आती थी। जैसे किसी की मरी हुई मम्मी, बेटा एक बार ये दरवाजा खोल दे, बेटा एक बार यहाँ से आटा ले ले, मैं लेके आई हूँ। बार बार गेट पे कोई नॉक कर रहा है कि तुम्हारा बिजली का बिल आ गया, तुम्हारा ऐसे हो गया वैसे हो गया। और मौलवी के अंदर इतना खौफ बैठा हुआ कि यार ये तो मरेंगे, मेरे को और लेके जाएंगे। जब भी कोई आवाज आती ना, एकदम से मंत्र रोक के, कोई हिलेगा नहीं, चुप, सारे यहीं रहोगे, हिलेगा नहीं कोई। बच्चा खेलता खेलता गेट की तरफ, पकड़ो उसे, पकड़ लो, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है मैं इनको नहीं बचा रहा, मैं अपने आप को ही बचा रहा हूँ। सही बात है भाई 4 दिन तक ये पूरा चलता रहा। उसके बाद सोचो उन्होंने क्या करा, उसका उतारा कहीं और फेंकवा दिया। आप समझ रहे हो आगे क्या होगा। अब भाई जिसके पैर पड़ा, फिर हमारे पास एक और केस आएगा। अब इस चीज को समझना हमारे साथ होता क्या है। जो रियल केसेस हमारे पास आते हैं ना, एक पे से उतरते दूसरे के आते हैं, दूसरे से उतरते तीसरे के आते हैं, और फिर हम पता कैसे रिलेट करते हैं कि यार ये तो सुना सुना नहीं लग रहा, ये आत्मा बोल रही है मैंने तो अपने इसको भी मार दिया उसको भी मार दिया। फिर हमें याद आता अबे ये तो उसका इस पे आ गया। ऐसा हुआ है कि आपको 2 कैरेक्टर्स 2 स्टोरीज का लिंक मिल गया हो? एक बार ऐसा मेरे पास हुआ था। सेम जगह की कहानी थी? हाँ, ये सेम जगह, द्वारका का केस था। उसमें हुआ क्या था, ये कहीं घूमने गए थे 4 दोस्त, और मेरे ख्याल से द्वारका सेक्टर 9 का पेड़ जो है फेमस, वहां पहुंचे थे। आज की बात नहीं, काफी टाइम पहले की बात है। वहां पे 4 लड़के में से एक लड़के के ऊपर से उतारा था। तो जब उतारा था ना, तो वो पंडित को पता क्या बोला था, वो जो पंडित था जिसने उतारा था उस स्पिरिट को, तो उस स्पिरिट ने बोला था कि तू मुझे कितनी बार भी उतार ले। मतलब उस पंडित ने पहले भी से उतार रखा था स्पिरिट को द्वारका सेक्टर 9 एक ही बंदे से नहीं, एक बंदे से नहीं, अलग अलग से। तो जब लास्ट बार उतारा था तो उस पंडित से बोला था कि तू मुझे कितनी बार भी उतार ले, मैं मुक्त नहीं होंगी, मैं खुद ही मुक्त नहीं होना चाहती। तो हुआ क्या था, मेरे पास जो केस आया था, ये मैंने सुन रखा था पहले भी, हमारे पास आया था, ऐसे ऐसे पूरा इंसिडेंट हुआ है द्वारका में। हमारे पास जो केस आया था, अब तो द्वारका सेक्टर 9 को कोई हॉन्टेड नहीं मानता, ठीक है। ये नहीं पता उसके आगे मंदिर बनवा दिया, पीछे पूरी पुलिस कॉलोनी बसा दी, तो उसका रीजन क्या है। चौतरा हटा दो ना एक बार, द्वारका सेक्टर 9 का तुड़वाओ तो सही उसे। कितनी बार कोशिश करी है, वो टूट ही नहीं पाया कभी। जब भी आती थी मशीनें बुलडोजर खराब होके गई है वहां से। भाई आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी रोड पे इतना बड़ा चौतरा है गोलधारे में, तुम तुड़वा क्यों नहीं देते उसे। तुम्हें पता है कि लोग पी के गाड़ी भगाते हैं और इंसान को सीधी रोड पे चलाता है, वो दे के मारेगा तो एक्सीडेंट तो हो गई, तुम तुड़वा दो ना इसे। तुड़वा क्यों नहीं रहे हो भाई? वो तो ऐसे टूट जाए कुछ, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी। नहीं टूट रहा ना, मंदिर बना दिया उसके सामने। मेरे पास आया उत्तराखंड से केस। वो लड़की बोली कि सर मुझे जो बाबा के बारे में बताया था उसका मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने बोला मैडम आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फोटो वोटो भेज दो, मैं दिखवा लूंगा, कुछ भी होगा वो आपको फोटो से ही देख के बता देंगे। उसने बताया वो उत्तराखंड से ना, यहाँ दिल्ली में कहीं गुड़गांव में कहीं कॉर्पोरेट जॉब के लिए आई थी। उसे द्वारका सेक्टर 9 के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसकी जस्ट गाड़ी किसी मीटिंग के लिए जा रही थी द्वारका सेक्टर 9 के वहां से,
और ड्राइवर को क्या दिखा क्या नहीं दिखा, उसने चौतरे में से दे के मारते हुए साइड में मंदिर के वहां मार दी और वो लड़की पोजेस हो गई। और जब हमने चेक करा तो पता चला ये रहती उत्तराखंड में, लेकिन इसे लगा द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाले पेड़ के पास से। भाई द्वारका अब संभल के जाना है। वो पता भाई लोग क्या करते हैं यार, मजे ले लेते हैं इन चीजों से। हाँ कि भाई अब तो जाके देख के आएंगे। ये चीजें ऐसे नहीं होती, जिसके साथ होनी होती है ना उसके साथ तो घर में भी हो जाती है, और जिसके साथ नहीं होनी होती वो तो जन्म जन्म जी रहा है फिर। सही बात है भाई। भाई लास्ट टाइम आपने एक अंबाला का एक केस बताया था जहाँ भूत दिया जलाता है, ऐसा बताया था ना आपने। वो उसका तो भाई अभी तक चल ही रहा है, वो उसकी रील भी बहुत तगड़ी वायरल हुई थी। ऐसा कुछ और है अपने पास छोटा जो आज की डेट में भी चल रहा है, न्यूज में भी वायरल हो रखा हो? बताता हूँ भाई। हरियाणा में एक गांव है केथल, उसमें क्या हुआ, एक मंदिर बना हुआ है। अब सबको जान के हैरानी होगी, वो जो मंदिर बना हुआ है ना, वो जो पूरा मोहल्ला था मंदिर के आसपास, भाई वो अब न्यूज ने कवर करा है। और उधर क्या होता था केथल गांव में, वो रील भी मेरी वायरल हुई है। उस गांव में क्या होता था, लोग ना हर किसी के घर में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। कभी किसी के घर का कोई रिलेटिव बीमार, किसी का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया, किसी के कोई परेशानी, किसी के कोई परेशानी। इनको उस मंदिर के अंदर जो रहते थे ना लोग, उन पे शक था कि भाई ये कुछ ना कुछ तो करते हैं। और उन गांव वालों ने बहुत बार पकड़ा था इन्हें कुछ ना कुछ करते हुए। जो वो मंदिर है उसके अंदर पकड़ा था कि ये कुछ ना कुछ करते हैं पक्का। तो लोगों ने क्या करा, बिना बताए अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। और आप जब इसकी क्लिप देखोगे ना, लोग चिल्ला चिल्ला के पता क्या बोल रहे हैं। एक औरत बोल रही है बेचारी कि करवा चौथ से पहले मेरी बेटी भी निकल गई और इनके टोटके की वजह से मेरा आदमी भी निकल गया। एक लड़की जो न्यूज में वो चिल्ला रही है कि मेरी पता नहीं मम्मी है, उनको 103 फीवर पड़ा हुआ है इनकी वजह से। एक आदमी है पसीने में हो रखा और वो बोल रहा है मेरी छोटी बहू बीमार पड़ी है, एक बार चल के देखो उसका क्या हाल हो रहा है। तो करते क्या है वो मंदिर में? मैं बताता हूँ क्या करा भाई। ये मंदिर में ना पूरा टोटके का सामान तैयार करते थे अंदर, और सुबह 4:30 बजे सीसीटीवी में जो कैप्चर हुआ है, ये आते घरों के आगे फेंक देते। किसी के घर के आगे कुछ फेंक दिया, किसी के घर के आगे कुछ फेंक दिया, और जिस घर के आगे फेंके ना उस घर में मौत होनी ही होनी। भाई लेकिन मंदिरों में तो ये चीजें पावरफुल इतनी नहीं हो पाती होंगी, ये टोटके वोटके वाली चीजें फिर भी हो रही है। भाई बनाई तो जा सकती है, बनाई तो जा सकती है। अगर कोई चीज बनाई जा रही है, और सोचो हो सकता है मंदिर, क्या पता मंदिर के पीछे कोई कमरा हो। भाई लेकिन मंदिर अपने आप में इतना पवित्र होता है तो वहां पर कैसे? भाई बना भी दिया लेकिन इवोक नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, मंदिर खंडित भी होते हैं, और उस न्यूज में ये नहीं आया था मंदिर एक्टिव है या नहीं है। तो ये चीज मेरा बताने का रीजन ये है कि आप लोग उसे न्यूज में भी देख सकते हो। उसमें पुलिस वाले भी खड़े हैं, पूरी जो जनता है वो चिल्ला रही है कि इन्हें निकाल दो यहाँ से। और सबसे मजे की बात, करने वालों ने एक्सेप्ट करा है कि हाँ हमने कर दिया, अब हम आगे से नहीं करेंगे। तो उन्होंने अंदर किया, फिर क्या सीन है? अब कर दिया अंदर, अब तो आ लिए होंगे बाहर। वो औरत हाथ जोड़ के बोल रही है कि हाँ मैंने करा है, मैं आगे से नहीं करूंगी, हम इस जगह को खाली कर देंगे, हमें बख्श दो। लड़की बार बार चिल्ला रही है, जिसकी मम्मी खराब, वो तबीयत खराब थी मम्मी की, वो लड़की बोल रही है इन्हें हमने 4-4 बार धमकी देके छोड़ा है, लेकिन ये हर बार करते थे। तो जब रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो एक औरत बोल रही है करने वाली, मैं तो सिर्फ चल रही थी, मैं थोड़ी ना कर रही थी। पीछे वाली ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने करा हुआ है। बुजुर्ग आदमी बोल रहे हैं मेरी बहू की हालत देखो, पराया धन है वो, उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं, उसकी हालत इतनी खराब हो रखी है छोटी बहू की। तो हो सकता है वो मंदिर फिर एक्टिव नहीं होगा, तभी वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखो मंदिर तो एक ठिकाना है ना रहने का, वो तो मंदिर में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, बाहर से हाँ ऐसा हो सकता है, बाहर से बाहर कर रहे होंगे, मंदिर के पीछे कर रहे होंगे। हाँ पूरा एरिया तो दुनिया भर का है, ऐसी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से। यमुना नगर है शायद, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यमुना नगर है, वहां पर एक ग्राउंड है पूरा का पूरा। उसमें पता क्या होता था, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व करा कि गाड़ी से अचानक से उतर के कुछ लोग आते हैं और गड्ढा खोद के वहां पे कभी फ्रूट दबा के चले जाते हैं, कभी मटका दबा देते हैं और भाग जाते हैं। और भाई कुछ लोग हैं जो इन चीजों पे बिलीव करते हैं, तो उन्होंने करा पुलिस को फोन, उन्होंने मीडिया को बुलाया कि भाई इस जगह को दिखाओ, हमारे सामने देखो अभी एक गाड़ी वाले आए थे, गाड़ी से उतरे, इसके अंदर पूरा मटका वटका दबा दिया, खोदो इसे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं होता। अब जो लोग मानते हैं उन चीजों को, जिनके साथ कभी ना कभी कुछ हुआ है, वो भी बेचारा इस इंसान हिचकिचा रहा है कि मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ। दूसरे बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है, देखो मैं तो निकाल दूंगा, खोद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
आपके ऊपर है, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। इनका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ता है, तभी तो इस लेवल पे ये हो रहा है। और इंडिया में तो टोटके बोलते हैं, बाहर तो विचक्राफ्ट भी हो रहा है, पता नहीं कितना सब कुछ हो रहा है वहां तो। वूडू वूडू पता नहीं, ब्लैक मैजिक की कितना रिचुअल्स हो रहे हैं, लूसीफर के लिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपके यहाँ पे इल्यूमिनाटी की बातें होती हैं, तो ठुकरा दो हर चीज को। मेहंदीपुर बालाजी को भी ठुकरा के देख लो एक बार, किस किस चीज को ठुकराओगे? भाई चीजें तो है भाई, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है कि है क्या असली चीज। बाकी भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जितनी भी स्टोरी सुनाई ये रिकॉर्डिंग सुन लो। लोग पागल है, टाइम है उनके पास इतना कि रिकॉर्ड कर करके भेजेंगे, बना के भेजेंगे। एक भेजेगा, दो भेजेंगे, मेरे पास तो 500 पड़ी है। भाई मैं तो जनता से कहूंगा और भी रियल स्टोरीज अक्षय भाई को भेजते रहो, ताकि भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्टर करके अपने चैनल पे भी डाले और यहाँ भी आकर हमें बताए। और भाई इसी नोट पे ख़त्म करते हैं इस मज़ेदार पॉडकास्ट को। अक्षय भाई आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता यार, और हम तो चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड्स करते रहे, जनता को मज़ा दिलाते रहें। बट आप जाकर अक्षय भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ गोल बटन आ रहा होगा। और भाई अपने चैनल पे भी हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं, आप जाकर उनको सुन सकते हैं। और बहुत सी जनता बैठी हुई है जो हमारे पॉडकास्ट के मजे ले रही है, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ आप लोगों ने, तो हमें भी सब्सक्राइब कर दें और इस पॉडकास्ट को भी शेयर कर देना। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।